बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ वसीम। तमाम तलबा व तालिबात को खुश आमदीद। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर ने एडमिशन टेस्ट या इसको हम इंटर टेस्ट भी कह सकते हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ईयर 2024-2025 और ये सेशन आप लोगों को होगा 2024 से 2028 तक। इसके शेड्यूल का ऐलान कर दिया है और इसके मतलब मैं आप लोगों को बहुत सारी तफसीलात, मुकम्मल तफसीलात मैं आप लोगों को दूंगा। आप लोगों ने कोई भी इसके अंदर कोई चीज़ मिस नहीं करनी। आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब इसी के अंदर ही होंगे। आप लोगों ने तफसील के साथ इस वीडियो को लाजमी देखना है। तो हम लोग इस वीडियो को तफसील के साथ तफसील से चलते। इससे पहले मैं आप लोगों को वीडियो की मुकम्मल तफसील बताऊँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल पर लाजमी जो नए आने वाले नाजरीन हैं वो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जो भी नई आने वाली अपडेट हो फ़ौरन से आप तक पहुंच सके। क्योंकि मेरे इस चैनल पर जितने भी जॉब्स या जितने भी एडमिशन्स आते हैं वो सारे के सारे और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी सवाल क्वेश्चंस होते हैं वो सारे मेरे इस चैनल पर दिए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ कि आप लोगों को एडमिशन में आप कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सी कैटेगरी है, फ़ीस कितनी होगी रजिस्ट्रेशन की, और ये सारी डिटेल मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो अप्लाई करने के लिए जिन तलबा व तालबात ने FA-FSC कर ली है, मुकम्मल कर ली है, या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, या जिन लोगों ने 12 ईयर्स एजुकेशन मुकम्मल कर ली है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट के अंदर अप्लाई करने के अहल हैं। हाँ, ऐसे तलबा व तालबात जिनका रिज़ल्ट आ चुका है या जो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इससे घबराना नहीं है कि आपका रिज़ल्ट नहीं है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, अब टेस्ट कैटेगरी कौन कौन सी होगी सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 7 किस्म की कैटेगरीज हैं। सबसे पहले प्री इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग के अंदर दाखिला लेने के लिए वाले हैं वो प्री इंजीनियरिंग, और इसकी टेस्ट कैटेगरी को हम लोग कहेंगे PUE। इसके बाद आ जाता है प्री मेडिकल, इसकी टेस्ट कैटेगरी को हम लोग कहते हैं PUM। उसके बाद आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, इसको हम कहेंगे PUAHS। इसी तरह ICS विद फिज़िक्स, अगर ICS जिसके साथ फिज़िक्स है तो वो होगा PUCSP। इसी तरह ICS अगर आप लोगों का है स्टैटिस्टिक्स की कम्बिनेशन के साथ तो वो होगा PUCSS। उसके बाद आ जाता है जनरल साइंस ग्रुप, तो इसके अंदर जो टेस्ट कैटेगरी होगी वो होगी PUGS। और लास्ट में आएगा कॉमर्स ग्रुप, तो इसके अंदर जो टेस्ट कैटेगरी होगा वो होगा PUCOM। ठीक है, तो ये आपके तमाम टेस्ट कैटेगरी, इनके अंदर आप लोगों का एडमिशन टेस्ट, आप लोग अपनी अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर लें कि आप लोग किस कैटेगरी में फाल करते हैं, तो आपने उसी टेस्ट की तैयारी करनी है। अब चलते हैं कि टेस्ट वेटेज कितनी होगी। टेस्ट वेटेज टोटल मेरिट का 25% होगी। इस यहाँ पर अब आप लोग ज़रा रुकें और मेरी इस बात को ज़रा ध्यान से समझें कि टोटल मेरिट आपका 25% है। जो टोटल आपका 100 में से 25% नंबर टेस्ट के होंगे, और ये इसके अलावा आपके जो 25% नंबर होंगे वो होंगे मैट्रिक के, और 50% आपके FSC के होंगे। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर आपके 25% मैट्रिक और 50% आपके FSC के होंगे। अच्छा, और यहाँ पर एक और बात भी ज़हन में रखने, फ़र्ज़ किया है कि आप लोगों ने एडमिशन लेना है लेकिन आप एंट्री टेस्ट नहीं देते तो क्या आपका एडमिशन होगा? तो जी हाँ, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। आपके सिर्फ ये जो 25% मार्क्स हैं ये आपके नहीं मिलेंगे। आप समझ लें उसके अंदर आपके 0 नंबर होंगे, और आपने क्या करना है, आपके 75 जो आपके मैट्रिक और FSC वाले हैं सिर्फ उसी में से आपका एग्रीगेट बनेगा। अगर आपका हो सका तो फिर वो आपका टेस्ट के बगैर भी हो सकता है, अदरवाइज़ टेस्ट के बगैर मुश्किल ही होता है। तो जो अहम बात है वो आपने ज़हन में रखनी कि पिछले साल कुछ लोगों ने जो एंट्री टेस्ट दिया था वो अब इस साल काबिल कबूल नहीं होगा, वो वैलिड नहीं रहेगा। अब अप्लाई का क्या तरीका क्या है? अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने ऑनलाइन इस वेबसाइट पे लिंक पे जाना है। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, वहाँ पर जाकर आप लोग इसको डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग इस लिंक पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन कर। अब अप्लाई करने के जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। ये सारी आप लोग इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर पढ़ेंगे। आप लोग ऑफर्ड एडमिशन टेस्ट वाली भी देख लेंगे, और जब जैसे ही आप लोग सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे तो आप लोगों ने इस बटन पर क्लिक कर देना है, ओके आई हैव रीड अबव इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आपने अपना तमाम बेसिक डाटा फीड करना शुरू कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का जैसे ही आप ये करेंगे आप लोगों का प्रिंट चालान वगैरह प्रिंट होगा, और सारा आप लोगों ने फ़ीस वगैरह पे करनी। अब आप लोगों के जो टेस्ट सेंटर होंगे वो कहाँ कहाँ बनेंगे, तो मैं इसके मतलब हम लोग बात कर लेते हैं। टेस्ट सेंटर पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों के अंदर बनेंगे, जैसे लाहौर, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, सरगोदा,
बड़े बड़े शहरों में, तकरीबन तमाम बड़े बड़े शहरों के अंदर ये टेस्ट सेंटर होंगे। इससे आपको घबराना नहीं, आपके करीब तरीन शहरों के अंदर ये बन जाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी होगी? रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप लोगों की 2000 रुपये होगी। और ये आप लोगों ने किसी भी बैंक के अंदर जो आप लोगों का होगा, जो आप लोगों के करीब HBL, UBL या फिर आपने मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए से जो थ्रू वन बिल आप लोग वहाँ से भी पे कर सकते हैं। और जैसे ही आप लोग ये फ़ीस पे करेंगे, आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, तो आप लोगों ने क्या करना है, फ़ीस जो पेड फ़ीस का जो चालान आएगा या जो भी आपका ऑनलाइन बिल होगा, तो आपने क्या करना है, उसकी पिक्चर बना लेनी है। पिक्चर बना के आप लोगों ने अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद ही आपका आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा, अदरवाइज़ आप लोगों का एडमिशन या रजिस्ट्रेशन आगे नहीं होगी। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन होनी है वो इसी बेस पे होगी कि आप लोगों ने उसकी इमेज साथ लाजमी भेजनी है। और जो तलबा तलबात इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं, तो उन लोगों के लिए अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी इंजीनियरिंग करवाई जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर के अंदर। सबसे पहले BSc केमिकल इंजीनियरिंग होगी, एनर्जी इंजीनियरिंग, इसके अंदर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, और इसके अलावा होते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ये वाली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर ऑफर करती है। तो अब इसके लिए जो आप लोगों का टेस्ट ज़रूरी है वो तो आपका एक तो आपका है वो ECAT या UET लेती है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो नस्ट का जो टेस्ट होगा वो भी या फिर आप लोगों के पास नस्ट का हो, इसके अलावा या फिर आप लोगों ने PU इंजीनियरिंग वाला टेस्ट दिया हुआ हो, और या फिर आप लोगों ने PU का CSP वाला टेस्ट दिया हो। तो इन चारों में से कोई एक टेस्ट इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए लाजमी है। तो ये आप लोगों ने अपने लाजमी टेस्ट देना है। इन चारों में से कोई ना कोई एक टेस्ट आप लोगों का लाजमी होगा इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए। तो इसके बाद अब हम कि अगर आप लोगों ने LLB के प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेना है, तो फिर आप लोगों ने ये वाले दोनों के दोनों एडमिशन टेस्ट आप लोगों ने देना लाजमी है। एक आप लोगों का LAT और दूसरा जो आप लोगों का होगा PU का टेस्ट। ये दोनों टेस्ट आप लोगों ने लाजमी देने हैं। इसके बगैर आप लोगों का एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर नहीं होगा। अब अगर आप लोगों ने आर्ट एंड डिज़ाइन के अंदर एडमिशन लेना है, तो आप लोगों का एक तो PU का जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट है वो आप लोगों का लाजमी है, और दूसरा जो भी डिपार्टमेंट होगा, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन होगा, वो खुद से अपना टेस्ट भी साथ में कंडक्ट करवाएगा। तो वो भी टेस्ट आप लोगों को लाजमी देना पड़ेगा। उसके बाद आपका मेरिट बनेगा और उसी के साथ ही आपका एडमिशन होगा। अब जिन लोगों ने MD-CAT टेस्ट दिया होता है या फिर PU का मेडिकल टेस्ट देना है, वो किस किस के लिए अहम होगा? वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के अंदर या D फार्मेसी के अंदर एडमिशन के लिए आप लोग अहल होंगे। इसके अंदर मेडिकल या इसके अंदर डॉक्टर्स की MBBS नहीं आप कर सकते। MD-CAT और PUM जो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के लिए देना है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी D फार्मेसी के लिए आप एडमिशन के अहल होंगे। इसके अलावा जो टेस्ट टाइप है आप लोगों की, वो आप लोगों के MCQs टाइप क्वेश्चंस होंगे। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे MCQs के तर्ज पर होंगे, और आप लोगों के सब्जेक्ट वाइज होंगे। आप लोगों ने अपनी टेस्ट कैटेगरी आप लोगों ने देख लेनी है, और उसी के हवाले से आप लोगों ने अपना सारी प्रिपरेशन करनी है। तो इसके आप लोगों ने जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी तारीख है, जो रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है वो है 17 मई 2024। तो इसको आप लोगों ने नहीं भूलना। ये 3 मई 2024 से स्टार्ट हो चुकी है, और 17/5/2024 तक आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद जो टेस्ट की तारीख है वो है 9 जून 2024, और तकरीबन ये अब इसका एक ही तरह से टेस्ट होगा। तो अब आप लोगों ने इसके हवाले से परेशान नहीं होना। ये 9 जून 2024 तक आपके टेस्ट की तारीख है, तब तक आप लोग अपनी एडमिशन की तैयारी टेस्ट की तैयारी जारी रखें। और इसके बाद आप लोगों का जो दाखिले का जो डिपार्टमेंट वाइज नोटिस लगेगा कि आप लोग अपना एडमिशन करवा लें, तो वो तकरीबन 3 जुलाई 2024 तक आप लोगों का लगेगा। तो अभी आप इसके अलावा मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को मेरिट हर डिपार्टमेंट का अलग मेरिट भी आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये एडमिशन टेस्ट जो ऑल ओवर बनाया है, ये तकरीबन पिछले साल इन्होंने स्टार्ट किया है, तो इस दफ़ा अब दूसरा साल है। तो लेकिन इसका एडमिशन टेस्ट मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी बताया कि ये नॉट कंपल्सरी फॉर सब डिपार्टमेंट्स। उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एडमिशन टेस्ट, लेकिन उसमें से आपके 25% मार्क्स माइनस कर दिए जाएंगे, और आपका जो एडमिशन कैलकुलेट होगा, तो मेरिट कैलकुलेट होगा, वो आपका 75% में से कैलकुलेट होगा।
इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप लोग मुझसे व्हाट्सएप नंबर, या फिर आप लोग मुझसे फेसबुक पेज जो मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप लोग मुझसे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर ही कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसी वीडियो के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जो भी अभी मेरे इस चैनल लोगों से मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो उसे लाइक कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो है वो फ़ौरन से आप तक पहुंच सके और आप लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।